कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपकी अपने कंप्यूटर पुर से। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लॉक का एपिसोड नंबर 5, जिसमें आपको कुछ समय दिया होगा जिसे आपसे कहा जाए कि 4 और 5 बजे हैं, और पूछा जाए कि 4 और 5 बजे में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे, यानी कि जब 4 और 5 बजे के बीच जो होगा तो घड़ी की सुइयां आपस में मिल कब रही होंगी, हमें ये बताना है। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है 4:22 पर, बी 4:20 पर, सी ऑप्शन है आपका 4:21 पर, डी में कहा गया है 4:21 9/11। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक में लिखा गया है, ये ट्रिक है कि जो हमको टाइम पहला वाला दिया जाएगा, पहला वाला जो टाइम दिया जाएगा उसकी हम 5 से गुणा करा लेंगे। यानी कि पहला टाइम हमें 4 दिया गया था, तो हमने 4 की 5 से गुणा करा दी, तो 4 पंचे हमारी 20 वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आएगी उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 20 को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता है कि जब 11 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 वन जा 11, यहाँ पे कितना बचा 9 रिमाइंडर बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9/11, यानी कि 11 वन जा 11, 9 ऐड करेंगे 20/11 हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारी, तो उसको हम इसमें जो हमारा टाइम आया था निकल के मल्टीप्लाई करने पर 20 प्लस 1/9/11 में ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 और 1 21/9/11 हमारी ये वैल्यू आ गई। और टाइम हमारा क्या दिया गया था 4 बजे, तो 4:21 9/11, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4:21 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमें दिख रहा है डी ऑप्शन, तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो हमें बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच, तो सबसे पहले हम कौन सा टाइम ले लेंगे, 3 बजे ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, 3 की हमें 5 से गुणा करानी है, यानी कि 3 5 15 हो गया। अब ये 15 को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो हम 15 को यहाँ पर 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 वन जा 11, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी बची 4 बची, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4/11। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी थी 15, तो इसको हम लिखेंगे 15 प्लस 1/4/11, यानी कि बन गया हमारा 16/4/11। और टाइम हमारा शुरू का दिया कितना था 3 और 4 बजे के बीच में कहा गया था, तो हमारी वैल्यू आएगी 3:16/4/11, यानी कि जब 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 3:16 और 4/11 में पहुंचेंगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे किस ऑप्शन में है, तो हम देख रहे हैं ये हमारा बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 एवं 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो हमें ए ऑप्शन दिया गया है 2:05 पर, बी 2:05 4/11, सी 2:10 10:11, डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 एवं 3 बजे के बीच निकालना है, तो सबसे पहले हमने 2 को लिया, 2 पंचे 10। अब 10 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 11 से डिवाइड करने पे इसको हम ऐसे ही वैल्यू लिख लेंगे, हमारा टाइम कितना था 10, तो 10 प्लस 10/11 ये हम लिख देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो सकती है, हो जाएगी 10/11, और हमारा टाइम दिया कितना था शुरू का 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:10 सही 10/11। ये हमारे किस ऑप्शन में है, ये हमारा सी ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है 4 व 5 बजे के बीच कब कब कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि इसमें हमें एंगल दिया गया है, हम पहले एंगल निकाल रहे थे, मतलब टाइमिंग निकाल रहे थे कि कब मिलेंगी। अब यहाँ पे हमें एंगल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें पता है कि 1 मिनट बराबर हमारा होता है 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 5 छक्का 30। फिर हमें 10 मिनट निकालना हो, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और हमें चाहिए कितना 90 डिग्री, तो 15 छक्का 90 होता है, यानी कि 15 मिनट बराबर 90 डिग्री, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट वे क्या होगा, सबसे पहले हम 4 बजे कहा गया था, तो 4 को हम लेंगे और 4 की 5 से गुणा कराएंगे, तो हमें पता है 4 पंचे 20,
अब जो हमारी ये वैल्यू आई है और जो हमारा 90 डिग्री का मिनट आया है उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 15। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये हमारी 5 वैल्यू आ गई। अब इसमें 5 जो आया है उसको 5 अपॉन 11 मतलब 11 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 ये वाला प्लस 5 अपॉन 11। और हमारा समय दिया कितना गया था? 4 और 5 बजे के बीच, तो यानी कि हमारा पहला आंसर आ जाएगा 4:5 होल 5 अपॉन 11। एक हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको दूसरा पार्ट हम करेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है? अभी हमने किया था 4 पंचे 20, तो हमारी 20 वैल्यू आई थी। अब जो ये हमारा 20 आया है उसमें हमने क्या किया था? 15 मिनट घटा दिया था। अब इसमें हम 15 मिनट जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 35। यानी कि हमारी ये वैल्यू 35 आ गई। अब 35 को हम 11 से डिवाइड कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 सही 35/11। अब 35 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा? 11 तियाँ 33। हमारी वैल्यू कितनी बच रही? 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 2/11। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। और हमारे पास टाइम था कितना? 35। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 35 प्लस 3 सही 2/11, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 35 में जोड़ देंगे 38 सही 2/11। और पूछा कितने बजे के बीच में गया था? 4 में 5 के बीच, तो ये लिखा जाएगा 4:4 सही 2/11। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि 5th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया है 3 और 4 बजे के बीच कोण 60 डिग्री कब बनेगा? तो सबसे पहले हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री, 6 डिग्री। तो 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 10 के 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 60 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें चाहिए ही एंगल की इनके बीच कब कब बनेगा। अब हमें क्या करना है? हमारे पास टाइम कितना गया? 3। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। अब हमारी ये 15 वैल्यू आई है, हमारे पास मिनट कितना है? 10। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन हमें करने के लिए सबसे पहले 15 माइनस 10 करेंगे, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब ये जो 5 आया उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला 5 और 5 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 5 होल 5 अपॉन 11। और समय क्या था? 3 बजे और 4 बजे के बीच, तो यानी कि 3:5 होल अपॉन 5 अपॉन 11। एक हमारा ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा? अब ये जो हमारा 15 आया था, 15 को हम 10 में ऐड कर देंगे, यानी कि 15 प्लस 10 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 25। अब ये 25 को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 11 दूनी 22, यानी कि 2 सही 3/11 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 में ऐड कर दें अगर, तो हो जाएगा 25 प्लस 2 होल 3 अपॉन 11, यानी कि बन जाएगा 27 होल 3 अपॉन 11। और हमारे पास समय क्या था? 3 और 4 बजे के बीच कहा गया था, यानी कि 3:27 सही 3/11। अब हमारे पास दो आंसर है, एक 3:05 5/11, दूसरा है 3:27 और 3/11। यानी कि जब 3 और 4 बजे के बीच कोण 60 डिग्री होगा, तब 60 डिग्री यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में 60 डिग्री एंगल 3:05 5/11 पे बनेगा, और दूसरा 3:27 में बनेगा। तो अगर दोनों ऑप्शन आपको दिए हों तो आप दोनों टिक करेंगे, अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करेंगे, दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 5 और 6 बजे के बीच 30 डिग्री कोण कब बनेगा? तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें पता चल चुका है। अब हमें करना क्या है? टाइम हमारे पास कितना दिया है? 5, यानी कि 5 की 5 से गुणा करा लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 25। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? 25 में से हम ये 5 घटा देंगे, तो 25 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 20। तो अब हमको क्या करना है? इस 20 को 11 से डिवाइड कर देना है, तो हमें पता है कि कितने बार जाएगा? 1 होल 9 अपॉन 11, यानी कि 11 कम 11 प्लस 9, तो 20/11। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1 होल 9 अपॉन 11, यानी कि 20 में 1 ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 21 होल 9 अपॉन 11। अब हमारे पास समय कितना था? 5 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 5:21 होल 9 अपॉन 11। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? 25 में अब हम 5 ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। अब 30 को हम 11 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमें पता है 11 2 जा 22, यानी कि 2 होल 8 अपॉन 11 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी वैल्यू आई है, अब इसको हम 30 प्लस
2 होल 8/11 लिखेंगे, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 32 होल 8/11। और हमारे पास समय कितना दिया गया था, हमें दिया गया था 5 और 6 बजे के बीच। इसको हम लिख सकते हैं 5:32 होल 8/11, यानी कि जब घड़ी में 5 और 6 बजे होंगे तो 30 डिग्री का एंगल एक 5:21 और 9/11 पे बनेगा, और दूसरा 30 डिग्री का एंगल 5:32 और 8/11 पे बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर दोनों ऑप्शन है तो आप दोनों टिक करेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो एक ऑप्शन टिक कर देंगे, दोनों ही हमारे राइट आंसर हैं। अब हम आते हैं अपने इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 9 और 10 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सबसे पहले हमें 9 की गुणा करा लेनी है, 9×5 = 45 हमारी वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है हमसे 30 डिग्री का कोण कहा गया, तो यानी कि 5 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन के लिए 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40। अब इस 40 को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा हमें पता है, 11×3 = 33, यानी कि 3 होल 7/11 इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारी इसकी पूरी वैल्यू क्या जाएगी, 40 + 3 होल 7/11। तो 40 में 3 ऐड होगा तो बन जाएगा 43 होल 7/11। और टाइमिंग हमारा पूछा किसने क्या था, 9 से 10 के बीच, यानी कि 9:43 होल 7/11। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, 45 + 5, यानी कि कितना बन गया, 50। अब 50 को हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमें पता है 4 बार जाएगा, तो 4 होल 6/11 इसको हम लिख सकते हैं। अब अब हमें क्या करना है, 50 + 4 होल 6/11, यानी कि 50 में 4 ऐड करेंगे तो 54 होल 6/11 हमारी वैल्यू आ जाएगी। और टाइम हमारा था 9 से 10 के बीच, तो इसको हम लिख सकते हैं 9:54 होल 6/11। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 9 और 10 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण 9:43 और 7/11 पर एक बनेगा, और दूसरा आपका 9:54 और 6/11 पे बनेगा। तो दोनों ही हमारे राइट आंसर हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कहा गया है 1 और 2 बजे के बीच कोण 90 डिग्री कब बनेगा। तो 90 डिग्री का हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि अगर इसकी हम 15 से गुणा करा दें तो हमारे बन जाएगा 15×6 = 90, यानी कि 15 मिनट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समय कितना दिया गया था, 1 × 5 = 5। अब ये 5 हमारी वैल्यू आ गई है। अब 5 को हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें टाइम क्या दिया गया था हमारे पास, 15 में से 5 जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, 15 में से 5 जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10, और 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसको 10/11, यानी कि ये टाइम आ जाएगा 10:10/11। तो ये टाइम आ जाएगा 1:1:10 होल 10/11। एक समय हमारा ये आ गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकेंड कंडीशन हमारा क्या कहा गया है, अब हम 15 में अगर 5 ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 20, और 20 को हमें 11 से डिवाइड भी करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20/11, यानी कि 20 + 1 होल 9/11। 20 में 1 ऐड होगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 होल 9/11। और समय हमारा था 1 और 2 के बीच, यानी कि 1:21 होल 9/11। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। एक है जब 1 और 2 बजे होंगे तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण 1:10 10/11 पे बनेगा, दूसरा 1:21 और 9/11 पे बनेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिनके बेस पर आप इन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू क्लास।